हेलो। आज के इस वीडियो में हम घातांक और करनी पर डिस्कस करेंगे। ओके। वास्तविक संख्या के लिए, ठीक है, घातांक के लिए वास्तविक संख्या के लिए घातांक के लिए देखिए, इस रूल को आप समझने के बाद आप किसी एक्सप्रेशन को जल्दी सिंप्लीफाई कर सकेंगे। तो घातांक के इन नियमों को आप अच्छी तरह से समझेंगे और उसे मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि 2 टू दी पावर 5 का क्या मतलब है। तो यहाँ 2 आधार है, तो क्या है, आधार है, और ये जो ऊपर देख रहे हैं ना, इसे हम कहते हैं घातांक, इसे घातांक कहते हैं, ठीक है। इसे इंग्लिश में बेस कहते हैं और इसे क्या कहते हैं, पावर, इसे पावर भी पढ़ते हैं, ठीक है। 2 टू दी पावर 5 इसका ये मतलब है कि 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करनी है, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इसे हम शॉर्ट में लिखते हैं 2 टू दी पावर 5। यहीं पर अगर मैं लिख दूँ -2 इंटू -2 इंटू -2, आप इसे क्या लिखेंगे, -2 टू दी पावर 3। यहाँ पर बेस क्या है, -2 है और पावर 3 है, ठीक है। फिर इस तरह से मैं लिखूँ 2 टू दी पावर 3 और 2 टू दी पावर 5। तो इसे आप कैसे लिखेंगे, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, इसे 2 टू दी पावर 3 को लिख देंगे इस रूल से, इंटू 5 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। अब फिर काउंट कर 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 टू दी पावर 8, ऐसे लिखेंगे। अगर आप घातांक के नियम को अब जानेंगे तो आप यहीं पर लिख सकते हैं, आपको एक्सपेंड करने की जरूरत ही नहीं है। आप इसे लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 8। ये कैसे हो गया, तो इन्हीं रूल को मैं डिस्कस करूँगा। देखिए, बेस क्या है, यहाँ पर सेम है। अगर बेस सेम होती है ना तो पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इससे कुछ रूल्स होते हैं, इन्हीं रूल्स को आपको समझनी है। जैसे देखिए, अगर मैं लिखूँ a टू दी पावर n, तो यहाँ a क्या है, बेस है, n क्या है, पावर है। पहला रूल, फर्स्ट रूल, a टू दी पावर n इंटू a टू दी पावर m, ऐसा हो, a टू दी पावर n इंटू a टू दी पावर m। तो कैसे लिखेंगे, देखिए, बेस अगर सेम हो, बेस देखिए, बेस आधार अगर सेम हो, ये क्या होनी चाहिए, सेम, तो पावर को जोड़ देना है, बस पावर को क्या कर देना है, जोड़ देना है और उस बेस पर लिख देना है। तो इसे आप लिखेंगे बराबर a टू दी पावर m प्लस n, फर्स्ट रूल। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका, उदाहरण, एग्जाम्पल, 2 टू दी पावर 5 इंटू 2 टू दी पावर 10 बराबर 2 टू दी पावर 15, ठीक, इस रूल के अनुसार। फिर 3 टू दी पावर 7 इंटू 3 टू दी पावर 8, इसे क्या लिखेंगे, बेस a के जगह पर 3 है और n की जगह पर 7 है, a की जगह पर 3 है, m की जगह पर 8 है, देखिए बेस सेम है, पावर को जोड़ देना है, इसे लिखेंगे 3 टू दी पावर 7 प्लस 8, यानी 3 टू दी पावर 15, ठीक है। इस तरह से और भी लिख सकते हैं, 10 टू दी पावर, सपोज हमने लिख दिया 2 इंटू 10 टू दी पावर 3, सिर्फ क्या लिखेंगे, 10 टू दी पावर 2 प्लस 3, यानी 10 टू दी पावर 5, ठीक है। ये हो गए सेकेंड रूल। देखिए, फर्स्ट रूल
अब सेकेंड रूल देखिए, अगर a टू द पावर m है और डिवाइडेड बाई a टू द पावर n है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए बेस सेम है, पावर अलग अलग है, और इसमें मल्टीप्लाई में है लेकिन इसमें डिवाइड में है। तो इसे जस्ट आपको लिख देना है a टू द पावर m माइनस n, इसमें पावर को घटा देना है, ठीक है, a टू द पावर m माइनस n। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे 2 टू द पावर 5 है डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 3 है, बेस सेम है, पावर को माइनस कर देना, 2 टू द पावर 5 माइनस 3 बराबर 2 टू द पावर 2। देखिए 2 टू द पावर 2 बचा। अगर आप 2 टू द पावर 5 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 5 बार लिखेंगे, और 2 टू द पावर 3 को 3 बार लिखेंगे, तो कैंसिल होकर के 2 टू द पावर 2 ही बचेगी। अब ऐसे रूल से भी हो रहा है, देखिए 2 टू द पावर 2, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, 5 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 8, इसे क्या लिखेंगे? 5 टू द पावर 7 माइनस 8, यानी 5 टू द पावर माइनस 1। और एक देखिए, और एक एग्जांपल देखते हैं, 7 टू द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 7 टू द पावर माइनस 10, तो इसे कैसे लिखेंगे? देखिए ये भी 7 पे पावर भी -2 है और 7 पावर -10 है, तो इसलिए 7 टू द पावर, तो माइनस, तो देखिए इसमें m माइनस n है, तो m की जगह पर -2, पर सावधानी से m की जगह पर देखिए -2, ठीक है, उसको फिर माइनस है, m को तो लिखना है, उसके बाद माइनस तो फॉर्मूले में है, तो माइनस को लिखेंगे, उसके बाद n भी माइनस में है, तो जब दो माइनस लगातार होती है ना तो इसको ब्रैकेट में रखना चाहिए। इस माइनस को हम क्या करेंगे? ब्रैकेट में रख देंगे, ठीक है। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यानी 7 टू द पावर -2 प्लस 10, इसे क्या लिखेंगे? 7 टू द पावर 8, ये पॉजिटिव, 7 टू द पावर 8, ठीक है। तो ये डिवीजन वाली हो गई। इसके बाद रूल नंबर 3 को समझेंगे। रूल नंबर 3 कहता है कि अगर बेस क्या हो, अलग अलग हो, जैसे a टू द पावर m इंटू b टू द पावर भी m ही हो, इस बार देखिए पावर सेम है, पावर अगर सेम हो और बेस अलग अलग हो, तो इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? तो कुछ नहीं करना, इसे बस a b टू द पावर m कर देना है, दोनों को गुना कर देना है और उस पर पावर जो सेम है उसको रख देना है। a को हमने a पे पावर m, b पे पावर m, ये दोनों सेम है, तो a b को हमने बेस को मल्टीप्लाई कर दिया, इसको पावर दे दिया उस पर। इसका एग्जांपल देखिए, एग्जांपल हम दे सकते हैं इसका 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3। देखिए 2 पे पावर भी 3 है, 5 पे पावर भी 3 है, a के जगह 2 है, b के जगह 5 है, तो अब लिखेंगे ए बी, यानी 2 गुने 5, और इस पे पावर क्या कर देंगे? 3, यानी 10 पे पावर 3 हो गया ये। इसी तरह से अगर मैं कहूँ 5 टू द पावर -2 इंटू 10 टू द पावर भी मैं कह दूँ -2, तो देखिए तो क्या होता है, ये बेस तो दोनों का सेम है। देखिए बेस पावर क्या है? पावर -2 है, -2 है, ये पावर दोनों का सेम है और बेस अलग अलग है। तो अब क्या करेंगे इसके लिए? 5 इंटू 10 और पावर क्या कर देंगे? -2 और इंटू -2। देखिए यहाँ पर पावर क्या है? -2 है, तो इसको -2 रख देंगे। सिमिलरली अगर मैं 6 पे पावर कर दूँ 100, ठीक है, और यहाँ मैं कह दूँ 7 पे पावर भी है 100, तो 6 गुने 7 और पावर क्या हो जाएगा? 100, 42 पे पावर 100। इस तरह से हम सिंप्लीफाई करेंगे। जब बेस अलग अलग हो, पावर सेम हो, तो बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर पे कॉमन हो उसको रख देंगे पावर, है। अगर बेस सेम है, पावर अलग है, डिवाइड में है, तो पावर को माइनस कर देंगे, ठीक है। अब चलते हैं और एक क्वेश्चन
और एक रूल है घातांक करने का, अगर a टू दी पावर -m हो, देखिए यहाँ पर नेगेटिव में है, a टू दी पावर -m है, तो इस माइनस को हटाने के लिए आप क्या करेंगे, इस माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, तो इसे लिखेंगे 1/a टू दी पावर m। ठीक है, माइनस को हटाने के लिए क्या लिखेंगे, 1/a टू दी पावर m। अच्छा ये बताइए कि a टू दी पावर -1 तो क्या लिखेंगे, तो 1/a। अच्छा ये बताइए a टू दी पावर -3 को क्या लिखेंगे, 1/a टू दी पावर 3। 1/, अब उल्टा भी हो सकता है, 1/a टू दी पावर 3 को ये लिखेंगे और इसको ये लिखेंगे। अगर ऐसा कहीं दिख रहा है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, जहां जिसकी जरूरत होगी आप वैसे उसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? यस। और एक फॉर्मूला, a टू दी पावर 0 किसी भी वास्तविक संख्या पर पावर क्या होती है, हमेशा 1 होती है। अगर किसी भी वास्तविक संख्या पर पावर 0 हो तो उसका मान हमेशा क्या होती है, 1, है ना, 1 होगी। कैसे होगी, इसे देखिए, 0 का क्या मतलब है जी, a टू दी पावर हम 0 को लिख सकते हैं 2 - 2, a टू दी पावर 0 को हम क्या लिख सकते हैं, a टू दी पावर 2 - 2, 2 - 2 0 ही होता है, तो a टू दी पावर 0 को हमने a टू दी पावर 2 - 2 लिख दिया। अब देखिए रूल नंबर 2 से, a टू दी पावर रूल नंबर 2 से देखिए तो a पे बेस पे पावर अगर माइनस में हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर ऐसे है तो ऐसे, अगर ऐसे है तो ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं a टू दी पावर 2 और बटे a टू दी पावर 2, तो दोनों कट के क्या हो जाएगा 1। ठीक है, यानी किसी भी संख्या पे अगर पावर 0 हो तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये कुछ घातांक और करने के क्या थे, रूल्स थे। अब हम देखिए, अब एक और बात आपको ध्यान से समझनी है, यहाँ समझिए a पे पावर n है और a पे पावर m है। यहाँ पर n और m एक पूर्णांक संख्या है, ध्यान से रखिएगा, ध्यान से आप इस बात को समझिएगा। a पे ये पावर जो देख रहे हैं ना, m पे ये पावर देख रहे हैं, ये पावर पूर्णांक संख्या के लिए है। पूर्णांक संख्या मतलब, पूर्णांक संख्या मतलब हमने डेफिनेशन पिछली वीडियो में बताया है कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, 0 +- 1 +- 2 +- 3 +- 4 ... ऐसे संख्या को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब जरा सोचिए कि अगर ये पूर्णांक संख्या न हो, कोई फ्रैक्शन हो, परिमेय p/q के रूप में वाली कोई संख्या हो, तो क्या कोई रिस्ट्रिक्शन बेस पर लग सकती है, तो उसे भी समझेंगे। देखिए रूल्स बस यही होगी, अगर पावर कभी डेसिमल भी हो सकती है, जैसे a पे पावर 1/2, a पे पावर 1/3, तो उस कंडीशन में थोड़ी छोटी सी बात पर आपको ध्यान रखनी है। वो किस बात पर ध्यान रखनी है मैं आगे बताता हूँ। चलिए इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब छोटी सी बात पर आपको ध्यान रखनी है। रूल्स तो यही होंगे, अगर पावर कोई परिमेय संख्या p/q के रूप वाली कोई संख्या है और जिसमें p और q, इसमें कुछ अंश भी है और हर भी है, एक को छोड़ करके, जिसमें हर एक को छोड़ करके कोई संख्या है, तो उसके लिए भी यही रूल है, सेम रूल है। ठीक है, करनी को देखेंगे, करनी, इसी को बोलते हैं करनी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेडिकल। घातांक के रूप तो हमने बता दिया। अब ये करनी है, करनी का क्या मतलब हुआ, जैसे आप कभी देखते हैं ना √2, ऐसे देखे हैं, इसी को करनी कहा जाता है।
आप इस तरह से देखे होंगे 4, इस तरह से देखे होंगे, कहीं ना कहीं जरूर देखे होंगे। यही सब करने कहा जाता है, ठीक है। आप ऐसे देखे होंगे, आप ऐसे देखे होंगे, आप इस तरह से, ठीक है, मैं 20 कर देता हूँ। इसे आप देखे होंगे, इस तरह से देखे होंगे। तो ये जो देख रहे हैं ना, इसी को करने कहा जाता है, ठीक है। इसको तो संकेत में लिखा गया है, लेकिन एक्चुअली में इसे हम लिख सकते हैं इस तरह से। ये तो सिंबॉलिक फॉर्म में है, इसे हम इस तरह से लिखेंगे 2, ये बेस हो जाएगा। और ये देख रहे हैं ना, रूट करने का चिन्ह है, 2 स्क्वायर रूट है, 2 है तो स्क्वायर रूट, तो यहाँ पर अगर 2 है तो इसका मतलब ये 1/2 है, ठीक है। तो इसी तरह से इसे आप कैसे लिखेंगे, ये जो अंदर जो देख रहे हैं वो बेस है, अंदर क्या है, बेस है, और 3 पावर बाहर जो 3 है, तो एक्चुअली में 1/3 है ये, ठीक है। इसी तरह से इसे क्या लिखेंगे, 5 पे पावर 1/5, इसे कैसे लिखेंगे, 7 पे पावर 1/6, इसे कैसे लिखेंगे, 100 पे पावर 1/8, इसे कैसे लिखेंगे, 101 पे पावर 1/20, ठीक है, क्लियर। अच्छा, एक बात और बताइए, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ रूट अंडर, ठीक है, चलिए ठीक है, अब मैं यहाँ पर 20 भी लिख दिया हूँ, ठीक, क्लियर कर दिया। यहाँ पर समझिए कि इसको हमने ऐसे लिखा, इसको हमने ऐसे लिखा, इसको हमने ऐसे लिखा, इसको हमने ऐसे लिखा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? आपको यहाँ देखनी है, करने का यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, अगर यहाँ 2 है तो 1/2 होगी, यहाँ पर क्या 3 है, अगर 3 है तो 1/3 समझ लीजिए, 4 पे हो जाएगी। ये बेस है, ये रूट के अंदर जो देख रहा है ना, ये सिंबल के अंदर ये बेस है, और 6 1/6 के रूप में, बाहर 1/8 के रूप में, ठीक है। जैसे 20 है तो पावर क्या हो जाएगी, 1/20। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पावर इंटीजर तो नहीं है, यहाँ पे पावर इंटीजर तो नहीं है, यहाँ पे पावर इंटीजर तो नहीं है, यहाँ भी इंटीजर नहीं है, यहाँ भी इंटीजर नहीं है, यहाँ भी इंटीजर नहीं है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे? अगर घातांक करने में इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो इसके लिए भी सेम रूल है, इसके लिए भी सेम रूल है। जैसे देखिए, हमने पहले बताया था a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n बराबर a टू द पावर m प्लस n, a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n बराबर a टू द पावर m माइनस n, ठीक है। a टू द पावर माइनस m बराबर 1/a टू द पावर m। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखनी है कि बेस क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। बेस को हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। यानी जो रूट के अंदर जो संख्या है वो हमेशा धनात्मक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए। देखिए कैसे, मैं इस बात को समझाता हूँ। सपोज अगर धनात्मक नहीं हो तो क्या कॉन्ट्रडिक्शन होगी। देखिए, सपोज मैंने कह दिया कि -2 पे पावर -2 पे ऐसे दे दिया, तो अभी हमने बताया कि आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 टू द पावर -2 टू द पावर 1/2, ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं ना। देखिए ये पॉजिटिव क्यों होना चाहिए, मैं वही समझा रहा हूँ कि पॉजिटिव क्यों होनी चाहिए। -2 टू द पावर 1/2। अब देखिए इसे आप अगर सपोज कुछ मान लेते हैं, मान लिया m मान लिया, या कुछ मान लिया, मान लिया a मान लिया, इसे आप a मान लिया, तो जब आप इक्वेशन जिसे सॉल्व करते हैं ना, प्लस को उधर ले जाते हैं तो माइनस हो जाता है, माइनस को उधर ले जाते हैं प्लस हो जाता है, डिवाइड को उधर ले जाते हैं गुना हो जाता है, गुना को उधर ले जाते हैं डिवाइड हो जाती है। उसी तरह से आप जब पावर को उधर लेके जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, 1/, वो पावर हो जाएगी। तो ये 1/2 है, उसको उधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, 2। यानी a² बराबर -2 आ रहा है इसका मतलब। तो अब ये बताइए, किसी संख्या का वर्ग क्या निगेटिव हो सकती है क्या? नहीं हो सकती ना। ये किसी संख्या का वर्ग निगेटिव नहीं हो सकती, इसीलिए बेस को हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। जब रेडिकल्स दिखे, यानी जब रेडिकल्स हो तो रेडिकल्स की कंडीशन में
हमें बेस को ऑलवेज क्या रखनी होगी, पॉजिटिव रखनी होगी, वो भी किसके लिए, इवन नंबर, सम संख्या, जैसे 1/2, तो यहाँ हर क्या है, सम संख्या है, यहाँ भी हर क्या है, सम संख्या है। तो इसके लिए रिस्ट्रिक्शन है कि ये जो बेस होनी चाहिए वो बेस क्या होनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव, राइट। तो इस बात पर सिर्फ ध्यान रखनी है। और ये जितने भी रूल्स हैं, ये सारे रूल्स इसके लिए भी वैलिड हैं। जैसे देखिए 2 1/2 इंटू 2 1/3, इसको सॉल्व करना है तो बेस सेम है, पावर को जोड़ दीजिए, 2 1/2 प्लस 1/3। अब इसको सॉल्व करने के लिए अब 8 क्लास में पढ़े होंगे कि दो परिमेय संख्या को कैसे जोड़ा जाता है। तो 2 बेस का हम हर का क्या लेते हैं, एलसीएम, एलसीएम 6। अब इस एलसीएम को इससे डिवाइड करेंगे तो 6 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर 3 को इससे 6 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूना 6 और फिर 1 2 को 1 से गुना कर देंगे तो 2 5/6 हो गया। उसी तरह से अगर मान लिया 3 2/3 है डिवाइडेड बाई 3 ये क्या है 1/3 है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बेस सेम है, पावर को माइनस कर देना है, देखिए माइनस कर देनी है। तो 3 2/3 माइनस 1/3, तो 3 का एलसीएम 3, अब 3 को 3 डिवाइड करेंगे 1 तो 2 - 1 ये हो जाएगी 3 1/3। सेम मैथड इसके लिए भी एप्लीकेबल है। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। दैट्स ऑल।